नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विमल कुमार छाजड़ एडवोकेट। दोस्तों, अग्रिम जमानत का आवेदन लगाया जाता है। अग्रिम जमानत का आवेदन लगाने पर ऑनरेबल कोर्ट आरोपी को सरेंडर करने का निर्देश दे देती है कि वो निचली अदालत में जाकर सरेंडर करें, वहां लगाएं और रेगुलर बेल के लिए अप्लाई करें। तो ऐसे कई तरह के आदेश दे देती है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बहुत महत्वपूर्ण निर्णय दिया कि क्या इस तरह सरेंडर करने का आदेश दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है। पूरा मामला क्या है दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा। उसके पहले मेरा आपसे अनुरोध है, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और दोस्तों, ये मामला अग्रिम जमानत को खारिज करते समय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट के सामने सरेंडर करने का निर्देश देने का अधिकार कोर्ट के पास नहीं है। कोर्ट ने यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, अगर कोर्ट अग्रिम जमानत खारिज करता है तो वो ऐसा कर सकता है, लेकिन कोर्ट के पास यह कहने का अधिकार नहीं है कि याचिकाकर्ता को अब सरेंडर कर देना चाहिए। जेसी पादरीवाला और जस्टिस उज्जवल भुइया साहब की बेंच ने एक व्यक्ति द्वारा याचिका लगाई जिसमें धोखाधड़ी, जालसाजी के आरोप थे। ये याचिका झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ दायर की गई जिसमें झारखंड हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज की और उसे सरेंडर करके नियमित जमानत मांगने के लिए कहा। ये जो एक नया ट्रेंड है कि सरेंडर करो पहले फिर सुनेंगे, तो ये जो इस प्रवृत्ति पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अंकुश लगाया। उन्होंने कहा कि नहीं, ये इस तरह के आदेश सरेंडर करने वाले नहीं देना चाहिए। शिकायतकर्ता 2021 में मजिस्ट्रेट के सामने निजी शिकायत दर्ज करे जिसमें जमीन विवाद के सिलसिले में 323 मारपीट की, 420 धोखाधड़ी की और दस्तावेजों में हेराफेरी की, 468, 471, 120 से कई धाराओं में मामले थे। याचिकाकर्ता ने दूसरी जगह अग्रिम जमानत लगाई, वो भी खारिज कर दी, जबकि कोई नई परिस्थिति नहीं है। कोर्ट ने अपने पिछले आदेश पर भरोसा किया जिसमें उसने याचिकाकर्ता को पहली अग्रिम जमानत याचिका खारिज की और निर्देश दिया कि ट्रायल कोर्ट के सामने सरेंडर करें। सत्येंद्र कुमार अंतिल बनाम सीबीआई मामले में दिए गए फैसले के अनुसार नियमित जमानत मांगे, ऐसा निर्देश दे दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा निर्देश पूरी तरह से क्षेत्राधिकार के बाहर है। हाईकोर्ट ऐसा निर्देश नहीं दे। कोर्ट ने कहा कि अगर आरोपी को सरेंडर करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं। कोर्ट ने समझा कि जब एक बार कोई मजिस्ट्रेट संज्ञान लेता है, प्रक्रिया जारी करता है, तो सामान्य तरीका समन जारी करना होता है। साथ ही आरोपी को केवल कोर्ट में पेश होने की कार्रवाई होती है। नमस्कार दोस्तों।